सो फ्रेंड्स फाइनली आईकू का लेटेस्ट स्मार्टफोन आईकू Z10 Lite 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे मोटो के G35 5G के साथ में। दोनों एक ही सेगमेंट में आते हैं। हालांकि मोटो थोड़ा सा पहले लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी के टाइम पे भी काफ़ी सारे स्मार्टफोन जो कि 10,000 के आसपास आते हैं, आप मोटो के साथ उसका उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम करने वाले हैं मोटो के G35 के साथ में कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन स्पेक्स बाय स्पेक्स होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए छोटा सा डिस्क्लेमर है। दोनों स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करके देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं, कौन सा आपको परचेज करना चाहिए। बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करने की बारी आएगी तो वो डिसीजन आप लोगों का ही होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड की जा रही है। और अभी स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। आईकू के अंदर 6.74 इंचेस की एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और इसके अंदर आपको मिलती है 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अगर बात करें अपने दूसरे स्मार्टफोन यानी कि मोटो की, तो इसका आपको 6.72 इंचेस की एक फुल HD प्लस एक LTPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इसके अंदर है 1000 निट की पीक ब्राइटनेस और इसी के साथ में मिलता है गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। दोनों के स्क्रीन साइज लगभग सेम है और अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो वो आपको मोटो के अंदर काफ़ी बेटर मिलता है, 120 हर्ट्ज का मिलता है और साथ में फुल HD प्लस डिस्प्ले भी मिल रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसी के साथ में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि आईकू के अंदर प्रोटेक्शन शायद ना हो या है, जो भी है मतलब, क्योंकि कंपनी ने कंफर्म नहीं किया है, इस वजह से मैं क्या ही बताऊंगा आपको। कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं लिखा, थर्ड पार्टीज पे भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आईकू Z10 लाइट के अंदर कोई ग्लास है। अगर हुआ तो आई थिंक गोरिल्ला ग्लास तो नहीं होगा, लेकिन फिलहाल मेंशन नहीं, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको कंफर्म है कि आईकू Z10 लाइट के अंदर कौन सा ग्लास है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्म हो तभी बताएं। और अगर ग्लास को भी हटा दें लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो मोटो के अंदर आपको डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अच्छे स्पेक्स मिलते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा मोटो की डिस्प्ले। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। आईकू के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, जबकि मोटो के अंदर आपको मिलेगा यूनिसोक का T760 प्रोसेसर। ये भी एक 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। दोनों के एंथुसियास्ट स्कोर की बात करें, आईकू का एंथुसियास्ट स्कोर होगा 4,25,000 प्लस, जबकि मोटो का एंथुसियास्ट स्कोर है 4,70,000 प्लस। डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है एंथुसियास्ट स्कोर के अंदर। परफॉर्मेंस के मामले में भी ये डिफरेंस आपको नजर आएगा, बट डिफरेंस उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि 4,25,000 4,70,000 तो उतना बड़ा डिफरेंस मेजर तो नहीं है, बट फिर भी स्टिल हल्का सा आगे निकल जाता है यहाँ पे मोटो G35 5G। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। आईकू के अंदर आपको FunTouch OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर मिलेंगे 2 साल के OS अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। मोटो के अंदर MyUX बेस्ड एंड्रॉइड 14 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स है और इसके अंदर आपको मिलेगा 1 साल का OS अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। डेफिनेटली मोटो जो यहाँ पे है ना, वो एंड्रॉइड 14 के साथ में आ रहा है। एक पुराना वर्जन है थोड़ा सा 1 साल, और वो इसलिए भी है क्योंकि मोटो थोड़ा पहले आ गया था, है ना, अभी लॉन्च नहीं हुआ, कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, इस वजह से इसके अंदर एंड्रॉइड 14 है और कंपनी 1 साल का सिर्फ OS अपडेट दे रही है। यानी कि आप इसको अपडेट कर पाएंगे एंड्रॉइड 15 तक, दैट्स ऑल। उसके बाद अपडेट नहीं मिलेंगे OS के, लेकिन सिक्योरिटी के अपडेट्स 3 साल तक है और जब तक सिक्योरिटी पैच अपडेट्स आते हैं तब तक फ़ोन चलाने में कोई दिक्कत होती नहीं है, ना ही कोई बग्स आते हैं, ना ही फ़ोन स्लो होता है। जब सिक्योरिटी अपडेट्स खत्म हो जाते हैं यानी उसके बाद में फिर प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आनी स्टार्ट होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि देखिए, यहाँ पे अगर विनर की बात करें तो वो तो साफ साफ निकल जाएगा आपका आईकू, ठीक है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के नज़रिए से देखोगे आप, तो अगर आप मोटो लेने की सोच भी रहे हैं ना, तो ये वाली बात है कि अगर आप सॉफ्टवेयर के OS से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि इस 15 पे हम चला लेंगे 2-3 साल, तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो फिर बात बनेगी नहीं यार। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। आईकू के अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी है और इसके अंदर मिलती है 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जबकि मोटो के अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग। यहाँ पे अब विनर आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं। अगर फास्ट चार्जिंग देखेंगे तो वो ज़्यादा मिलती है मोटो के अंदर, बड़ी बैटरी 6000 mAh की मिलती है आईकू के अंदर। अब आप देख लीजिए आपको क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी अगर फास्ट चार्जिंग लेंगे तो फ़ोन जल्दी थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा, है ना। और अगर हालांकि इतना डिफरेंस नहीं है फास्ट चार्जिंग में, 15 वोट 18 वोट है, और अगर बैटरी ही बड़ी चाहिए तो फिर आप आईकू की तरफ जा सकते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कैमरा सेटअप के बारे में। आईकू के अंदर रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलेगा, 1.8 के अपर्चर के साथ में। सोनी का सेंसर इसमें होने वाला है
सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का एक बोके लेंस दिया जाएगा और फ्रंट में सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया जाएगा। ये आएगा 2.2 के अपर्चर के साथ में। बात करें अगर अपने मोटो की, रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा 1.8 के अपर्चर के साथ में। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल होगा और इसमें फ्रंट में सेल्फी के लिए आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है 2.4 के अपर्चर के साथ में। वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें, iQOO रियर एंड फ्रंट दोनों से 1080p 30 fps तक शूट कर सकता है, जबकि मोटो रियर से 4K 30 fps में और फ्रंट से 1080p 30 fps में शूट कर पाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे कैमरा सेटअप अगर आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो मोटो का आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल ऐड किया गया है 8 मेगापिक्सल का, जो कि सच में एक प्रैक्टिकल कैमरा है और फ्रंट में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल दिया गया है। और वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें तो 4K तक आप शूट कर पाएंगे रियर साइड से। तो डेफिनेटली कैमरे के लिए मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा मोटो G35। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। iQOO के अंदर 202 ग्राम वेट मिलता है, स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक मिलता है, IP64 की रेटिंग मिलती है, साथ में आप डबल सिम के साथ में डेडिकेटेड SD कार्ड भी लगा सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें अपने मोटो की, तो इसके अंदर 185 ग्राम वेट मिलता है, स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक मिलता है, इसके अंदर IP52 की रेटिंग मिलती है और इसके अंदर भी आप डबल सिम के साथ में लगा सकते हैं एक SD कार्ड अलग से, ठीक है। और इसके अंदर ई सिम भी आप लगा सकते हैं मोटो के अंदर, तो ये एक अच्छी बात है। अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो मोटो ये जो दोनों स्मार्टफोन है, इनमें वेट का तो थोड़ा डिफरेंस है। जो आपका iQOO है थोड़ा भारी है ज़्यादा, है ना, क्योंकि मोटो सिर्फ 185 ग्राम का, लेकिन वहाँ पे 202 ग्राम वेट मिलता है। IP रेटिंग की बात करें तो वहाँ पे डेफिनेटली iQOO आगे निकल जाता है, क्योंकि IP64 की रेटिंग दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों में आगे निकल जाएगा मोटो और कुछ चीज़ों में आगे निकल जाएगा आपका iQOO। सो गाइस, मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बताया। अभी बात करेंगे इनके प्राइस एंड वेरिएंट्स के बारे में। लास्ट में आपको बताऊंगा कौन सा परचेज करना चाहिए। iQOO की बात करें, बेस वेरिएंट 4128 का आता है, जिसका प्राइस है 9,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 6128 का है, जिसका प्राइस है 10,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट 8,256 का है, जिसका प्राइस है 12,999 रुपये। मोटो की बात करें, इसमें एक ही वेरिएंट आएगा 4128 का, जिसका प्राइस है 9,999 रुपये। ये मैंने दोनों के आपको ऑफिशियल प्राइसेस बताए हैं, जो ओरिजिनल प्राइसेस हैं। अब किसके ऊपर कितना कार्ड डिस्काउंट है, कितना कूपन डिस्काउंट है, कितना बैंक डिस्काउंट है, वो अपने आप लगा लीजिएगा और ले लीजिएगा जितना डिस्काउंट मिलता हो। अब बात करें ले कौन सा, तो देखिए यहाँ पे अगर बताऊँ ना, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। मोटो आपको आगे निकलता हुआ दिख जाएगा, चाहे प्रोसेसर की बात करें, चाहे डिस्प्ले की बात करें, चाहे कैमरा सेटअप की बात करें, है ना। और बैटरी के मामले में हालांकि मोटो 5000 mAh की दे रहा है, 5000 mAh कम नहीं होती, लेकिन 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ों में मोटो आगे है। लेकिन एक थोड़ी सी चीज़ मुझे लगी, जो कि है इसका सॉफ्टवेयर एक्चुअली, क्योंकि सॉफ्टवेयर के मामले में एंड्रॉयड 14 के साथ में ये आता है। ऑल्दो फ़ोन को जो आउट ऑफ द बॉक्स निकालेंगे तो एंड्रॉयड 15 में मिल जाएगा आपको अपडेट, बट दिक्कत ये कि आगे OS अपडेट नहीं मिलेंगे एंड्रॉयड 15 के बाद में। लेकिन हाँ, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट जरूर मिलते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं OS के साथ में, कि 15 के बाद में अपडेट नहीं मिलेगा, लेकिन सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे 3 साल तक, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा मोटो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, कैमरा वगैरह भी अच्छा मिल रहा है काफ़ी, चाहे फ्रंट की बात करें या फिर बैक साइड में अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करें या 4K की हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें। लेकिन अगर आपको भैया ये है कि नहीं यार, सॉफ्टवेयर के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो फिर आपको जाना चाहिए iQOO की तरफ। अदरवाइज़ मुझे मोटो काफ़ी पसंद है इन सब चीज़ों के अंदर। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।